नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, आज अपने लीगल शो में आपको बताएंगे एडीआर आखिर होता क्या है, किस प्रकार के मामले कोर्ट के बाहर निपटाए जा सकते हैं और लोक अदालत कब कब लगती है और लोक अदालत में किस प्रकार का प्रावधान है, किस प्रकार के मैटर्स को सॉल्व किया जा सकता है। कई बार लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या एडीआर के माध्यम से सॉल्व आउट हुए मसले क्या दोबारा से उन पर केस हो सकता है। बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है, क्या कानून की नज़रों में उनको ठीक माना जाता है, आगे चलकर कोई अगर बदल जाता है तो क्या तस्वीर निकल कर आती है, कौन कौन से मामले इसमें आते हैं, क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या कोर्ट जाने से बचना पड़ता है। बहुत सारी बातें आज हम अपने प्रोग्राम में आपको बताएंगे। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ कड़कड़डूमा कोर्ट से एडवोकेट मिस्टर विशाल महन जी हैं। अभिनंदन है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबको नमस्कार। विशाल महन जी आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। कानून में एडीआर का मतलब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है एडीआर, एडीआर में किस किस तरह के मामलों को सुना जाता है, एडीआर और कोर्ट की सुनवाई में क्या अंतर है, एडीआर का फायदा क्या है, किस प्रकार के लोगों के लिए एडीआर फायदेमंद है, एडीआर में हुई सुनवाई को क्या गोपनीय रखा जाता है, एडीआर के द्वारा दिए गए निर्णय की वैधता क्या कानून में लीगल है, लोक अदालत में किस किस प्रकार के मामले को सुना जाता है। लोक अदालतें विकल्प विवाद निपटारा पद्धति एडीआर में सबसे लोकप्रिय तकनीक है। लोक अदालतें कम खर्च पर तेजी से न्याय प्रदान कर रही हैं। लोक अदालतों को विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तीसरे व्यक्ति का निर्णय दोनों पार्टियों पर बाध्यकारी होता है। भारत की अदालतों में मामलों की पेंडेंसी की स्थिति से निपटने के लिए एडीआर अपनी विविध तकनीकों द्वारा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र भारतीय न्यायपालिका को वैज्ञानिक रूप से विकसित तकनीक प्रदान करता है, जो अदालतों पर बोझ को कम करने में मदद करता है। तो क्या होता है एडीआर, किस प्रकार से कौन कौन से मैटर को इसमें शॉर्ट आउट किया जाता है, अगर आपको जाननी है ये सारी बातें तो आप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रोग्रामिंग डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की, जो विषय आज हमने चुना वो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में ये देखा जाता है लोगों के पास समय नहीं होता है और लोग चाहते हैं कि उनका पैसा कम खर्च हो और सारे मसले सॉल्व आउट हो जाएं। तो इसको लेकर हमने ये आज का टॉपिक चुना है, जिसमें आज हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार के मामले इसमें आते हैं। दर्शकों, अगर आपको इस विषय से संबंधित कुछ भी जानकारी लेनी है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। आने वाले सेगमेंट में आपकी इस परेशानी को हम ज़रूर उठाएंगे। सर, आज के टाइम में देखा जाए कि लोगों के पास समय का बहुत अभाव होता है और बहुत सारी घटनाएं ज़िंदगी में ऐसी हो जाती हैं जिसमें ये देखा जाता है कि लोग सोचते हैं कि कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े, क्योंकि कोर्ट में देखा जाता है सालों से केसेस लंबित पड़े होते हैं। जो विषय हमने आज चुना एडीआर, वो इसलिए चुना कि लोगों को बता सकें कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं और इसमें किस प्रकार के मसलों को सॉल्व किया जा सकता है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए कि एडीआर आखिर होता क्या है। एडीआर का मतलब होता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि हम अपनी किसी भी परेशानी, किसी भी परिस्थिति, किसी भी कोर्ट से रिलेटेड मैटर को कैसे, किस तरह से कोर्ट ना जाकर और कोर्ट के बाहर सॉल्व कर सके। ये एडीआर सिस्टम शुरू हुआ यूएस में 1970 में और इसका पर्पस यही था कि कैसे कोर्ट के काम को कम किया जाए, कैसे परेशानियों को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए और कम समय में, कम खर्चे में और अपने रिलेशन को मेंटेन करते हुए कैसे अपनी किसी भी परिस्थिति से, किसी भी परेशानी से बाहर आया जाए। एडीआरएस का पर्पस ये था कि कैसे जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं, दो पार्टीज़ के बीच के डिस्प्यूट हैं, उसको कैसे जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए, कितनी जल्दी से जल्दी उस
की समस्या का समाधान किया जाए और कम से कम पैसे में, और जो रिलेशंस को बिना खराब किए, क्योंकि आपने देखा होगा कोर्ट में जाने के बाद दोनों विपक्षों के जो रिलेशन होते हैं वो बहुत ख़राब हो जाते हैं। जब ये ADRS सिस्टम US में बहुत पॉपुलर हो गया, लोगों को अर्ली रेजोल्यूशन मिलने लगे, समय बचने लगा, कोर्ट का समय बचने लगा, तो इसको यूरोप की सारी कंट्रियों ने इसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद ये इंडिया में आया। इंडिया में आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 इसको डील करता था, जो कि बाद में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 हो गया। ये लेजिस्लेशन है, इंडिया का कानून है जो ADRS को पुख्ता करता है और इसके अंदर ADRS में रेजोल्यूशन होता है। बिल्कुल सर, आपने दर्शकों को बताया बहुत सिंपल तरीके से किस प्रकार से हमारे देश में ये अमल में आया, और आपने बताया कि इसके एडवांटेज क्या हैं। आपने कहा इसमें खर्चा कम होता है, आपने कहा इसमें समय बचता है, और जो पक्ष और विपक्ष होते हैं, जो दो पार्टीज़ में डिस्प्यूट्स देखे जाते हैं, उनमें बिना मतभेद के कोई परेशानी के मैटर सॉल्व हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हैं आप लोग। अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किस किस प्रकार के मसले ADR में सॉल्व हो सकते हैं? ADRS में अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं, व्हाट आर टाइप्स ऑफ वेरियस ADRS। एक होता है मीडिएशन। मीडिएशन होता है, इसको हिंदी में मध्यस्थता भी बोला जाता है। दिल्ली सरकार ने आज लगभग सारे SDM कोर्ट्स में दिल्ली सरकार के मध्यस्थता सेंटर बना रखे हैं। दिल्ली की सारी कोर्ट्स, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट में मीडिएशन सेंटर्स बने हुए हैं। कमर्शियल डिस्प्यूट्स में कानून आया है कि जब तक प्री मीडिएशन, यानी कि कोर्ट में केस जाने से पहले मध्यस्थता दोनों पार्टियों के बीच में ज़रूरी है, नहीं तो एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। ये मीडिएशन का रेजोल्यूशन है। कंसीलिएशन इज़ थ्रू कंसीलिएशन ऑफिसर्स। कंसीलिएशन अगर आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, अगर कोई लेबर डिस्प्यूट्स होते हैं, लेबर डिपार्टमेंट ने सारे लेबर ऑफिसेस में कंसीलिएशन ऑफिसर्स रखे हैं। कोई भी लेबर डिस्प्यूट पहले कंसीलिएशन ऑफिसर के पास जाता है। कंसीलिएशन ऑफिसर दोनों पक्ष विपक्ष को बुलाकर उनसे बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि प्यार से उन दोनों से बातें करके सुलझा के उस मैटर को सॉर्ट आउट कर दें, उसका उपचार कर दें, नहीं तो फिर वो मैटर उसके बाद लेबर इंस्पेक्टर के पास जाता है या कोर्ट में जाता है। ऐसे ही आर्बिट्रेशन एक्ट है। आर्बिट्रेशन एक्ट में दोनों पार्टीज़ के बीच में कमर्शियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए ही जो उनके एग्रीमेंट होते हैं उसमें आर्बिट्रेशन का प्रावधान रख सकते हैं। ऐसे केसेस में अगर दोनों पार्टीज़ के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट हो तो वो मैटर सीधा कोर्ट में ना जाकर पार्टीज़ पहले एमिकेबली उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को बताए बगैर और आर्बिट्रेशन किए बगैर अगर कोर्ट जाना चाहे तो उस पर आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट में प्रावधान है कि ऐसे मैटर सीधे कोर्ट में नहीं जा सकते। पहले दोनों पार्टीज़ को बैठकर आपस में मध्यस्थता करना पड़ेगा और उसके अनुसार ही अगर वो फेल होता है, अगर वो नहीं होता है, तभी वो मैटर कोर्ट जाएंगे, नहीं तो पार्टीज़ उसको बैठ के पहले एमिकेबली रिजॉल्व करेगा। बिल्कुल, ADRS में देखा जाता है कि अधिकतर केसेस को सॉल्व कर लिया जाता है और जो मैटर सॉल्व नहीं हो पाते हैं वो कोर्ट में जाते हैं, जैसा आप बता रहे हैं। और आपने बताया इसका रेजोल्यूशन हमारे देश में काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है। दिल्ली सरकार ने SDM ऑफिस में इसका प्रावधान रखा है और बहुत से लोगों के जो मसले होते हैं, मामले होते हैं, वो ADRS के माध्यम से सर ठीक भी हो रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि लोग कोर्ट के जाने से बचते हैं, उनका समय बचता है, पैसा बचता है और एनर्जी भी बचती है। सर, अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने बताया कि इसमें हर तरह के मसले आते हैं, चाहे वो फैमिली डिस्प्यूट हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो कॉमर्शियल हो, ये सारी बातें। तो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए एक एक एग्जाम्पल देकर जो आप अपनी केस स्टडी में देखते हो कि किस किस प्रकार की परेशानी में किस किस तरह का प्रावधान है। एक सवाल इसमें और अटैच मैं करना चाहता हूँ कि DLSA के द्वारा से लोक अदालत भी लगाई जाती हैं जिसमें अलग अलग बेंच होती हैं। कहा जाता है कि आज ये BSES के लिए है, ये फैमिली डिस्प्यूट्स के लिए है, ये कॉमर्शियल के लिए है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए और समझाइए कि किस प्रकार से लोगों की परेशानियाँ सॉल्व होती हैं। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने।
डीएलएसए इस अथॉरिटी है जो अलग अलग तरीके की लोक अदालत लगाती है। ट्रैफिक लोक अदालत के बारे में तो लोगों को जानकारी रहती है, उसका बहुत अनाउंसमेंट भी होता है, इश्तिहार भी आते हैं, अखबार में भी आता है, सबको पता लगता है। जैसे ट्रैफिक की लोक अदालत है जहाँ पे ट्रैफिक के मैटर्स को सुलझाया जाता है, जो आपके चालान्स होते हैं उनको भुगता जाता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी मैटर्स के लिए BSES की लोक अदालत लगती है। जो बैंक्स के मैटर हैं, जो बैंक के डिफ़ॉल्ट वाले मैटर्स हैं, उनके लिए बैंक लोक अदालत लगाती है। वहाँ पर उन मैटर्स को पार्टी से बात कर कर, उनकी समस्या को सुनकर और जो उसका समाधान निकल सकता है उनको सॉल्व करते हैं। इसी तरह जो छोटे छोटे कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, जिसको हम बोलेंगे पेटी ऑफेंस, जो छोटे छोटे क्रिमिनल ऑफेंस भी होते हैं, उन मैटर्स के लिए भी लोक अदालत लगती है। वहाँ पे छोटे छोटे पेटी ऑफेंस मैटर्स की कोर्ट में जाकर उसमें फाइन पे कर कर और आप उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। तो आपकी लंबी लंबी जो कोर्ट की डेट भुगतना है या बार बार कोर्ट जाना है, आप इन सब से बच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि बहुत सारी बातें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। डीएलएसए के माध्यम से आप जाकर आप उन सारी बातों से बच सकते हैं। आपने कहा कि समय बचता है। सर, एडवांटेज क्या है EDRS के? देखिए, EDRS के बहुत एडवांटेजेस हैं। आप अपना समय बचा सकते हैं, आप अपना पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में बहुत समय लगता है किसी भी केस को जाके उसका रेजोल्यूशन होने में। उसके बाद एक कोर्ट से रेजोल्यूशन होके फिर अगली कोर्ट में अपील के राइट्स होते हैं। तो इस तरह से लिटिगेशन का जो प्रोसेस है, जो टाइम है, लेंदी है। उसमें समय भी खर्च होता है, पैसा भी खर्च होता है, पार्टीज़ के रिलेशन भी आपस में ख़राब होते हैं। अगर हम ADRS का उपयोग करें तो दोनों पार्टीज़ जल्दी से अपना मैटर सुलझा सकते हैं, अपने रिलेशंस को भी अच्छा रख सकते हैं, एमिकेबल रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं और हार्मोनियस रिलेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और इस तरह से कोर्ट में अगर जितने भी मैटर्स अगर हम ADRS में सॉल्व करते हैं तो कोर्ट का जो बर्डन है, जो आज हमारी कोर्ट इतने केसेस से के बर्डन में है, वो उसका भी समस्या का भी समाधान होगा। और वहाँ पे जो पेंडिंग केसेस का जो जैसा आपने जिक्र किया था, कितने नंबर बढ़ रहे हैं, तो यही पर्पस था इस ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम को अपनाने का, कि कोर्ट का बर्डन कम हो, लोगों का पैसा बचे, उनका समय बचे और जल्दी से जल्दी उनकी समस्या का समाधान हो। बिल्कुल, अब बार बार हम लोग इस बात का ही जिक्र कर रहे हैं कि इसका मतलब यही था कि लोगों का समय बचे, पैसा बचे और एनर्जी बचे और समस्या का समाधान हो, बिना दोनों पार्टियों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के बिना। दर्शकों, अगर आपको इस विषय से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, अगर आपको जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपकी ईमेल आईडी भी हमने दे रखी है, मेल, और आपको बता दें नंबर भी दे रखे हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो तुरंत कॉल कीजिए। आने वाले अगले सेगमेंट में हम इन सारे सवालों के जवाब आपको ज़रूर देंगे। सर, बिल्कुल आपने बता दिया। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये टॉस करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से देखा जाए कि एक सुनवाई कोर्ट में होती है और जो सॉल्यूशन निकल कर आता है और एक का सॉल्यूशन ADRS के माध्यम से निकल कर आता है, तो जो सॉल्यूशन निकल कर आता है, जो ADRS के माध्यम से सॉल्यूशन निकल कर आता है, कोई भी जैसे आपने कहा कि मध्यस्थता कराते हैं, तो वो क्या कानून की नज़रों में लीगल है? और अगर माना जाए कि अगर दो पार्टी हैं, वो मान जाती हैं कि एक समय में हम ठीक है, इस बात पर रजामंदी कर लेते हैं, आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी, और आगे चल के वो पार्टी अपने बयान बदल देती है या फिर वो सेटलमेंट नहीं करती है, तो इस प्रकार की परेशानियों में, इस प्रकार की स्थितियों में क्या कुछ करना चाहिए और क्या ये लीगल है? देखिए, ये जब सरकार ने कानून बनाया था, आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट 1996, और इसके साथ बहुत सारे CPC में, CRPC में बहुत अमेंडमेंट हुए, और इसमें माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हैं जो ये कहते हैं कि अगर दो पार्टियों के बीच में मध्यस्थता से कोई रजामंदी हो गई है, उस पे दोनों पार्टीज़ के साइन हो गए हैं, तो वो दोनों ही पार्टी में बाइंडिंग होगा, दोनों ही पार्टी को उस मध्यस्थता के आदेश को मानना पड़ेगा। उसमें हमारे माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है दयावर्ती वर्सेस योगेश कुमार, एक और जजमेंट है अरुण इंटरनेशनल
वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, इसमें कोर्ट ने कहा गया है कि अगर दोनों पार्टी के बीच में मध्यस्थता होती है, उस मध्यस्थता का जो भी ऑर्डर होता है, जो भी सेटलमेंट होता है, वो दोनों ही पार्टी में वैलिड होगा, बाइंडिंग होगा, एनफोर्सेबल होगा। और अगर कोई भी एक पार्टी उसको मानने से इनकार करती है और उससे बचना चाहती है तो वो नहीं बच सकती। और ऐसे ऑर्डर को हम जैसे नॉर्मल सिविल कोर्ट्स में ऑर्डर को एग्जीक्यूशन करते हैं, सेम राइट सेम पावर आर्बिट्रेशन और मीडिएशन के जो अवार्ड आते हैं उनको भी दिया गया है, और आप उनको एक एग्जीक्यूटेबल डिक्री की तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जो पार्टी ने उस पर साइन किया है वो उसके ऊपर बाइंडिंग है, वो उससे बच नहीं सकता। और अगर वो बचना चाहता है तो जैसे एनफोर्सेबिलिटी ऑफ डिक्री है, सेम इज द इनफोर्सेबिलिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन अवार्ड। बिल्कुल, इसमें से दो सवाल निकल कर आए जो आपने कहा कि जब सेटलमेंट होता है तो दोनों पार्टियां सामने खड़ी होती हैं, और जब दोनों पार्टियां रजामंदी हो जाती हैं तो एडीआरएस के माध्यम से उनको सॉल्यूशन दे दिया जाता है। अगर आगे चलकर दो लोगों में सेटलमेंट हो गया, खासकर अगर मैं बात करना चाहूँ पति पत्नी के बीच में, तो आगे चलकर पति मुकर जाता है या पत्नी बदल जाती है, तो क्या उन पर कोई एक्ट लगता है, उन पर कोई सजा का प्रावधान है? देखिए, जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो भी सेटलमेंट होगा वो दोनों पार्टीज साइन करेंगे। जैसे वो साइन हो जाता है तो दोनों ही पार्टीज के बीच में वो बाइंडिंग हो जाता है। और उसकी जो इन्फोर्सेबिलिटी है, यानी कि उसको हम जैसे हमारी कोर्ट के ऑर्डर की मान्यता है, जैसे कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं, वैसे ही उस मध्यस्थता के ऑर्डर को भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और उसकी जो वैलिडिटी है दैट इज इक्विवेलेंट टू द ऑर्डर पास बाय द कोर्ट, सिविल कोर्ट्स। ओके, मतलब वो उतना ही वैलिड होता है जो कोर्ट के द्वारा कोई भी डिसीजन दिया होता है। तो दर्शकों, इस बात को बिल्कुल मन में ना लाएं कि अगर एडीआरएस के माध्यम से कोई आपकी बात को सॉल्व किया जाता है और कोर्ट के माध्यम से कोई बात को सॉल्व किया जाता है तो उनकी वैधता उतनी ही होती है जितना कोर्ट हमारा किसी चीज़ पर रिजल्ट्स देते हैं, कोई भी डिसीजन देते हैं। दर्शकों, अगर आपको किसी भी विषय से संबंधित कुछ जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। आने वाले अगले सेगमेंट में आपकी इस परेशानी को हम ज़रूर उठाएंगे। सर, ये बात हमने कर ली। मैं कुछ आपसे एग्जाम्पल के तौर पे सवाल करना चाहता हूँ जो दर्शक और अच्छे से इस विषय को समझ सकें। अगर दो फैमिली के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर और वो डीएलएसए के माध्यम से उसको शॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो प्रावधान क्या है? इसमें एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूं, बहुत से लोगों के चालान कट जाते हैं या मोटर व्हीकल के माध्यम से देखा जाता है ईएमआई को नहीं भर पाते हैं, या चाहे फ्लैट है, उनका घर है, वो सील कर दिया जाता है, और तो आगे चल के वो अपना डीसील किस प्रकार से करा सकते हैं? इस प्रकार के प्रावधान अगर ऐसे होते हैं तो किस प्रकार से कानून उनकी मदद करता है? देखिए, मैंने आपको बताया आज दिल्ली सरकार ने अपने सारी एसडीएम कोर्ट्स में मीडिएशन सेंटर बना रखे हैं। अगर किसी को किसी इस तरह की कोई भी समस्या का समाधान चाहिए तो वो उस मीडिएशन सेंटर में, क्योंकि सारे एसडीएम कोर्ट्स में मध्यस्थता सेंटर बने हुए हैं, अब सब जो जहाँ का निवासी है वो वहाँ के मीडिएशन सेंटर में एक अर्जी लगा सकता है। उसमें एक बहुत सिंपल फॉर्मेट है, आपको एक पेज पे अपनी समस्या लिखकर उनको देनी है। वो आपको नोटिस करके बुलाएंगे, आप उनको बताएंगे कि आपकी क्या समस्या है, आप क्या समाधान चाहते हैं। आप जो भी विपक्ष पार्टी होगी, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी ऑफिस हो, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर हो, कोई भी जो भी दूसरी पार्टी होगी, मध्यस्थता सेंटर उनको नोटिस देकर वहाँ बुलाएंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों पार्टी आपस में सामने बैठकर अपनी समस्या का समाधान करें। और जो दिल्ली गवर्नमेंट के अपॉइंटेड मीडिएटर होते हैं, जो कि ट्रेंड पर्सन्स होते हैं फॉर द मीडिएशन, वो उसको एमिकेबली रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आपको वहाँ मौका दिया जाता है कि आपस में बात करके और एक दूसरे की परेशानी समझकर उस समस्या का समाधान कर सकें। बिल्कुल सर, साहब बहुत अच्छा आपने बताया कि इस प्रकार से दिल्ली सरकार के माध्यम से आपने कहा कि हर एसडीएम ऑफिस में ये प्रावधान रखा गया है और लोग जाके अपनी परेशानी को समझा सकते हैं।
सर, हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं, वो सोचते हैं कि हम कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाएंगे। उनके मन में अवधारणा होती है अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओ तो आगे चल के परेशानियां होती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या एडीआरएस में कोई काउंसलिंग का भी एक मतलब विषय होता है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जुर्म को सहते रहते हैं, अपने लिए आवाज़ को बुलंद नहीं करते हैं। तो क्या कोई ऐसा प्रावधान चलाया जाता है डीएलएसए के माध्यम से या एडीआरएस में ऐसा आता है जिस किसी के साथ अपराध हो रहा हो उसकी काउंसलिंग हो सके, वो आगे चलकर वो अपने लिए आवाज़ को उठा सके? देखिए, आपने बड़ा उचित प्रश्न किया। जो डीएलएसए है, डीएलएसए मदद करता है उन लोगों की जो जिनके पास जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो अपने लिए वकील नहीं कर सकते, वो उनकी मदद करता है। और उनके डीएलएसए के पैनल के जो एडवोकेट्स होते हैं, जिनको डीएलएसए अपॉइंट करता है, वो उनकी फ्री काउंसलिंग करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं और जो भी समाधान हो सकता है उसमें उनकी पूरी की पूरी हेल्प करते हैं। नाउ जो द सेकेंड क्वेश्चन, जो आपने दूसरा प्रश्न मुझसे पूछा कि मीडिएशन, अब जहाँ तक मीडिएशन की बात है, मीडिएशन जैसे मैंने आपको बताया कि ये एसडीएम कोर्ट्स में है और ये कोर्ट से अलग है। एसडीएम कोर्ट में मध्यस्थता के सेंटर बने हुए हैं, वहाँ आप अपनी परेशानी लिख के दें। वहाँ पर गवर्नमेंट के अपॉइंटेड मीडिएटर्स होते हैं जो कि हाईली ट्रेंड होते हैं, उनको इसी काम का एक्सपीरियंस होता है, इसी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। वो आपकी वहाँ पर मदद करते हैं, आपको वहाँ पे काउंसलिंग करते हैं, आपको समझाते हैं, आपकी समस्या का क्या समाधान हो सकता है वो भी आपको गाइड करते हैं। और उसके बाद जिनसे आपको समस्या है उनको नोटिस देकर वहाँ बुलाते हैं, उनसे आपकी परेशानी डिस्कस करते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई और इसलिए क्वेश्चन मैंने आपसे किया क्योंकि बहुत से लोग हमारे देश में देखा जाता है कि वो अपनी आवाज़ को, अपने मसलों को बाहर नहीं लाते हैं, दुखों को सहते रहते हैं। तो इस मंच के माध्यम से हम लोग यही अपील करते हैं कि जो लोगों को गलत अवधारणा है किसी विषय से संबंधित, वो दूर हो और लोगों का मार्ग प्रशस्त हो सके और सही रास्ता अपना सकें। दर्शकों, अगर आपको इस विषय से संबंधित कुछ भी जानकारी लेनी है तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी, आप हमारे इस मंच पर आए और हमने आपको आमंत्रण इसलिए भेजा था कि आप इस विषय से संबंधित जो परेशानी है दर्शकों को बता सकें। चलते चलते दर्शकों से आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। मैं आप सबसे इस सीसीएन के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई समस्या है तो ज़रूर कोशिश करें कि उस समस्या का समाधान हो। जब तक आप अपनी समस्या किसी के आगे नहीं लेकर आएंगे, तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार, कोर्ट सब आपके लिए मीडिएशन सेंटर बना रखे हैं, सबने आपके लिए डीएलएसए बना रखा है, दिल्ली सरकार आपके लिए मीडिएशन सेंटर चला रही है। तो ये सब आप लोगों के लिए ही है। आप लोग वहाँ आए, अपनी समस्या बताएं, वहाँ पर ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, वहाँ पे एजुकेटेड मीडिएटर्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल, और उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं गोपनीय रखी जाती हैं, वो एक्सपोज नहीं की जाती है क्योंकि बहुत से लोगों को डिफेम का भी डर होता है। देखिए, उसमें आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जब आपका मैटर डिस्कस होगा तो आपके अलावा वहाँ अंदर रूम में कोई नहीं होगा। जो मीडिएटर्स होते हैं वो हाईली ट्रेंड होते हैं, वो समझते हैं आपकी बातों को और कभी भी किसी एक का रिलेटेड कोई डिस्प्यूट, कोई मैटर, उसकी रिलेटेड पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी किसी और के साथ नहीं डिस्कस करते हैं। तो आपकी जो गोपनीयता है, आपकी गोपनीयता बनी रहती है, आपको अर्ली रेजोल्यूशन मिलता है, आपका समय बचता है, आपका पैसा बचता है और सबसे बड़ी बात, जो कोर्ट में पेंडिंग केसेस की समस्या है उसका भी एक समाधान है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने एडवोकेट विशाल मेहन जी ने बताया, समझाया एडीआरएस के बारे में और दर्शकों से अपील की कि आपको इसके माध्यम से अपनी परेशानी को सॉल्व करना है अगर किसी के जीवन में ऐसी हैं। और बताया सर ने कि अर्ली रेजोल्यूशन इसका मिलता है, टाइम सेविंग है, एक्सपेंडिचर्स इसमें नहीं होते हैं और सरकार, दिल्ली सरकार इस प्रावधान को चला रही है। आप एसडीएम ऑफिस में जाकर आप अपनी शिकायत को, अपनी परेशानी को बता सकते हैं और इन सारी बातों को गोपनीय तरीके से सॉल्व किया जाता है, प्राइवेसी पूरी रखी जाती है
तो मन में किसी प्रकार का कोई भेद ना लाएं और इसमें अगर कोई फाइनेंशियली खर्चा ज़्यादा नहीं होता है। तो दर्शकों, अगर इस विषय से संबंधित आपको कोई परेशानी है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। आने वाले अगले सेगमेंट में आपको इस परेशानी को हम ज़रूर उठाएंगे। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।